हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं एक संस्मरण जो है उसको बताने जा रही हूँ, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसे लिखा है सुनील शास्त्री ने, जो कि हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। वो राजनेता भी रहे हैं, प्लस कवि और लेखक भी रह चुके हैं। तो अपने पिता की यादों को जब उन्होंने लिखा है तो उनके सारे गुणों को, ईमानदारी को, सादगी को, सच्चाई को, या उनकी दूसरों के दुख को देखकर उनका जो नेचर था, किस तरीके से वो सपोर्ट करते थे, उन सारे गुणों को उन्होंने उस संस्मरण में उजागर किया है। तो उन्होंने शुरुआत की है कि उनके पिता के होते उन्हें कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं था, लेकिन उनके ना होने के बाद जो अभाव था वो कुछ अलग ही तरीके का था। उन्हें बैंक में जॉब करना पड़ा था। सुनील जी बताते हैं कि उन्हें बैंक में जॉब करना पड़ा था। उन्होंने शुरुआत की है अपने जन्म से कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिता जो थे वो पुलिस मंत्री थे। उस वक्त गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, लाल बहादुर शास्त्री के पास गाड़ी हुआ करती थी। पर सुनील जी को हमेशा ये लगता था कि ये जो गाड़ी है वो इतनी छोटी वाली क्यों है, हमारे पास आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास बड़ी गाड़ी थी, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है प्रोफेशनल काम के लिए ही, इम्पाला शेवले थी। और सुनील जी को हमेशा उस आलीशान गाड़ी को देखकर हमेशा ही ये रहता था कि मैं इस गाड़ी को चलाऊं, कभी मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं इस गाड़ी को चलाऊं। और ये सोच हमेशा ही उनकी आगे बढ़ती रही कि मैं किसी तरीके से इस गाड़ी को चलाऊं। तो एक बार उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने उनके निजी सचिव को कहा, जो साहे साहब थे, उनको कहा कि साहे साहब गाड़ी को जो है ना रेजिडेंस की तरफ भेज दीजिए। तो उन्होंने गाड़ी को भेज दिया। 2 मिनट के अंदर ही गाड़ी जो थी वो घर के बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने अपने भाई जो कि अनिल शास्त्री थे, अनिल शास्त्री से कहा कि हम दोनों चलते हैं। तो अनिल शास्त्री ने तो मना कर दिया कि गाड़ी मैं चलाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ड्राइवर से चाबी ली और कहा कि आप ना यहाँ पर रुकिए, आराम करिए, हम लोग होकर आते हैं, हम थोड़ी देर में आते हैं। और वो गाड़ी लेके चले गए। उनको एक जगह खाने पे जाना था, तो वो वहाँ पहुँचे, खाना खाने बैठे, काफ़ी देर हो गई बातचीत करते हुए। बाद में उन्हें ध्यान आया कि काफ़ी रात हो गई है, बाबूजी तो घर आ गए होंगे, हम इन्हें क्या जवाब देंगे। तो लेट तो हो ही चुका था, तो वो गाड़ी लेके वापस घर आ गए। क्योंकि इतनी देर हो चुकी थी तो उन्होंने क्या किया कि मेन जो फाटक था, जो दरवाज़ा था, गाड़ी उससे काफ़ी दूर रोकी और गार्ड जो था उसके पास आए और आराम से आके बोले कि एक काम करना, दरवाजे को बिल्कुल धीरे से करना और सल्यूट वल्यूट मत करो, अभी कोई भी आवाज़ मत करना, और अगर दरवाज़ा बंद करने में भी आवाज़ हो तो दरवाज़ा बंद मत करना। और किसी तरीके से उन्होंने गाड़ी को वहाँ रख दिया। और किचन का जो पीछे का दरवाज़ा था वो दबे पाँव वहाँ से अंदर चले गए। और अंदर जाकर उनकी माँ वहाँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा बाबूजी आ गए, तो कुछ पूछा तो नहीं। तो उनकी माँ ने कहा हाँ वो आ गए हैं और मैंने उन्हें जो था वो बता दिया है। तो कहा कि ओह। तो उनकी हिम्मत वहीं टूट गई कि अरे बाबूजी को तो सब पता चल गया है वैसे भी। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ठीक है, हम लोग ना सोने जा रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है ना, तो हम देर तक सोते रहेंगे। सबको ये कह देना कि हमें कोई भी उठाए नहीं, कोई भी हमें देर तक अगर सोए हैं तो उठाए नहीं आकर। अब सुबह के 5:30 या 6 बजे का टाइम है करीब, और दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ हो रही है। तो इनकी आँख खुलती है, लेकिन ये इरिटेट होकर जवाब देते हैं कि भैया हम देर से आए हैं, सोने दो, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं उठेंगे। फिर दोबारा आवाज़ होती है दरवाजे पे, तो वो इरिटेट होकर के उठ तो जाते हैं और आकर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने देखते हैं कि उनके पिता जो थे लाल बहादुर शास्त्री वो खड़े थे और उनको देखकर वो समझ ही नहीं आता है उनको कि मैं क्या बोलूं, और वो एकदम से माफ़ी मांग लेते हैं। और वो अपनी जो भी गलती थी, जो गाड़ी लेके गए थे, कुदरती वो बोल देते हैं। तो उनके पिता कहते हैं कोई बात नहीं, आप भी एक काम करो, चाय पे आ जाओ, टेबल पे चाय पी लेते हैं साथ में। तो
अनिल शास्त्री और ये मतलब दोनों भाई जो हैं वो हाथ मुंह धो करके चाय पीने के लिए चले जाते हैं टेबल पर। अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके पिता को सब पता है, तो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री उनके पिता जो थे, वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम आ चुके हो और तुम कह रहे हो कि देर रात से आए थे, तो गए कहाँ थे तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक जगह खाने के लिए गए थे। तो गाड़ी कौन सी लेके गए थे? गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी, मतलब उनकी जो पर्सनल गाड़ी थी वो तो वहीं खड़ी थी, और जो दूसरी थी जो काम के हिसाब से थी ये तो वो लेके गए थे ना। तो सुनील जी ने बताया कि हम लोगों ने ना इम्पाला लेके गए थे, हम इम्पाला शेवलेट गाड़ी लेके गए थे। तो शास्त्री जी का कहना था कि अच्छा तुम्हें आलीशान गाड़ी चलाना पसंद है। तो सुनील जी को क्या लगा कि अच्छा मतलब हमारे पिता की तरफ से हमें परमिशन है, समझो, जिस तरीके से वो जिस लहजे में वो बात कर रहे थे, क्योंकि ना तो वो उनसे ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे, ना उन्होंने कोई एतराज़ जाहिर किया, सिर्फ ऐसा ही कहा। तो उन्होंने अपने भाई को इशारा किया कि मतलब हमें परमिशन मिल गई है, हम कभी भी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो वो ये सोच ही रहे थे, चाय ख़त्म हुई तो उनके पिता ने, बाबूजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो सुनील, ड्राइवर को ज़रा बुला लो। तो ड्राइवर को बुला लाए। तो ड्राइवर से उन्होंने पूछा आप है ना ये एंट्री वगैरह करते हो? तो ड्राइवर ने कहा हाँ मैं एंट्री करता हूँ, बुक के अंदर एंट्री करता हूँ। तो अच्छा ये जो गाड़ी कल चलाई गई है ये कितनी चलाई गई है? तो उन्होंने बताया 14 किलोमीटर कल ये गाड़ी चली है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा सुनील को कि सुनील एक काम करो, अपनी अम्मा को बुला लाओ ज़रा। तो जैसे ही उनकी वाइफ आई तो उन्होंने कहा कि मेरे जो साहब हैं उनको बोलो ज़रा कि 60 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो पे कर दें और लिखें कि वो निजी उपयोग में यूज़ की गई, निजी उपयोग हुआ था उस गाड़ी का। तो सुनील जी और अनिल जी की वहीं पर ही रोना शुरू हो गया, वो रोक ही नहीं पाए, क्योंकि वो नहीं सोच पा रहे थे कि उसका वो पैसे पे कर रहे थे। वो कमरे में गए, दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। बाद में वो लिखते हैं अपने संस्मरण में कि ये जो बात उनके साथ हुई थी ये उनके लिए आदर्श बन गई थी। ये एक बात थी जो उन पर हुई। उसके बाद जब वो खुद राजनेता बने, सक्रिय राजनीति में जब वो खुद आए और उन्हें वो पद मिला नेता के हिसाब से, तो कभी भी वो सरकारी चीज़ें जो भी उन्हें मिली उसका वो दुरुपयोग कर पाए, इतनी हिम्मत वो कभी जुटा ही नहीं पाए। अपने बच्चों तक को जब वो स्कूल भेजते थे तो साइकिल पे भेजते थे, अगर बारिश हो रही है तो रिक्शे में भेजते थे। और उनके बच्चे उनसे सवाल करते थे कि बाकी जो सरकारी गाड़ियों में बच्चे आते हैं, आप हमें क्यों नहीं भेजते हैं? तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन करें उन्हें कि किस तरीके की सोच उनकी है, उनके पिता से उन्होंने क्या सीखा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन कभी कभार वो कोशिश करते थे कि उनकी जो पर्सनल गाड़ी होती थी वो उसमें अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते थे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है उन्होंने संस्मरण में। दूसरा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है उनकी सादगी का, और सादगी के दौरान और सरलता के दौरान उन्होंने क्या बताया कि जब हम बच्चे थे तो उनके साथ जो हमारा वक्त गुज़रा था, मतलब दोनों भाइयों की बात कर रहे थे, वो बहुत ही खूबसूरत गुज़रा था। और हम दोनों भाइयों में हमेशा होड़ लगी रहती थी कि कौन बाबूजी के दिए गए काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से करेगा। तो एक बार उन्होंने सुनील को काम दिया था कि सुनील एक काम करो, मेरी जो अलमारी है ना वो बेतरतीब हो गई है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है, उसको ठीक कर दो और रूम को भी थोड़ा ठीक कर देना, सही से कर देना। वो बड़े खुश थे। उनके पिता जब भी उन्हें कोई व्यक्तिगत काम देते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे और दिल लगा के उस काम को करते थे। तो उन्होंने उनकी अलमारी वगैरह पूरी सेट कर दी और उनका रूम भी ठीक कर दिया। तो 2 दिन बाद उनके पिता ने उनको बुलाया कि सुनील तुमने रूम बहुत अच्छे से सही कर दिया, मेरी अलमारी भी सेट कर दी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे वो कुर्ते कहाँ हैं? तो सुनील जी कंफ्यूज हो गए, कौन से कुर्तों की बात कर रहे हैं आप? तो कहा कि अरे वो 2 कुर्ते। तो ऐसे ही कुर्ते उन्होंने बोले। तो कहा कि अच्छा वो एक तो वहाँ से फटा था, दूसरा वहाँ से फटा था, तो मैंने है ना वो कुर्ते, फटे हुए कुर्ते ना अम्मा को दे दिए। तो उन्होंने उससे पूछा अच्छा
कौन सा महीना चल रहा है? तो उन्होंने कहा अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है। तो इसके बाद कौन सा महीना शुरू हो जाएगा? नवंबर का, और जाड़े शुरू हो जाएंगे। अगर मैं उस कुर्ते को पहन लेता हूँ और ऊपर से कोट पहन लेता हूँ तो किसी को पता चलेगा? तो वो हैरान थे, ये क्या बोल रहे हैं कि फटा हुआ कुर्ता पहन लूँगा और कोट पहन लूँगा। तो उन्होंने कहा खादी जो है ये खादी है, और खादी जो है बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, एक एक सूत ना उसका बहुत मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए उस खादी को पूरा वसूल करना चाहिए। उनका कहना ये था। तो इस बात के बाद, मतलब ये जो वाक़या उनके साथ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया कि किस तरीके से उनके कपड़े, वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से उनका उठना बैठना है, सारी चीज़ों पे उन्होंने गौर करना शुरू किया कि कितनी किफ़ायत से वो चलते हैं, कितनी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक फटा हुआ कुर्ता, जो कुर्ता फट चुका था, पहनने लायक नहीं था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था और कहा था कि अब इस कुर्ते से है ना रुमाल बना देना। तो वो खादी को बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ अगर पूरी तरह से यूज़ करना कैसे होता है वो उन्होंने उसे सीखा था। सुनील जी ने तीसरे संस्मरण में बताया है कि किस तरीके से उनके पिता शास्त्री जी दूसरों के दुख में उनको सपोर्ट करते थे, या उनकी दूसरों की परेशानी में वो किस तरीके से इन्वॉल्व होकर उस परेशानी से उनको निकालते थे। तो ये जो बात थी सुनील जी की माँ ने उन्हें बताई थी कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें गहनों के हिसाब से 5 ग्राम सोना ही मिला था, लेकिन जब उनकी विदाई हुई थी और जब वो ससुराल आई थी तो सारे रिश्तेदारों ने उन्हें गहने दिए थे, तो उनके पास अच्छा खासा सोना था। थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ कि शास्त्री जी के चाचा जी को घाटा हुआ था और वो बहुत परेशान थे। तो उस परेशानी में शास्त्री जी ने उन्हें सपोर्ट किया और इस परेशानी को अपने ऊपर ले लिया, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आपके गहने मुझे चाहिए क्योंकि चाचा जी को ये प्रॉब्लम हुई है। तो हालांकि उस वक्त उनको काफ़ी हिचकिचाहट हुई उनकी वाइफ को, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया चेहरे पे और खुशी खुशी अपने गहने उन्हें दे दिए। तो थोड़े दिनों तक तो शास्त्री जी अपने इस दुख को दबा के रखा उन्होंने, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि अपनी वाइफ से उन्होंने ऐसे गहने लिए थे। तो शास्त्री जी ने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी तो लोगों को क्या जवाब दोगी कि तुमने गहने क्यों नहीं पहने हैं? तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया कि मैं उन्हें कहूँगी कि गांधी जी कहते हैं ना कि गहने नहीं पहनने चाहिए, तो मैंने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, तो किसी को शंका भी नहीं होगी। तो इस बात से तो वो सेटिस्फाई थे कि हाँ ठीक है, जवाब दे देंगी वो। लेकिन उनको अपना जो दुख था उस पीड़ा को वो रोक नहीं पाए, और उन्होंने उससे कहा कि है ना तुम्हारी शादी ना वैसे अच्छे घर में हो सकती थी, लेकिन मेरे साथ हुई है, हालांकि मुझे तुम्हें आराम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। आराम तो दूर की बात है, उल्टे मैंने तो तुम्हारे गहने भी उतरवा लिए हैं। तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया कि सुख दुख तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, मेरा गहना तो आप हैं वैसे भी, और गहनों का क्या है, दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ की जो बात थी वो बताते हुए ये दिखाया कि उनके चाचा जब परेशान थे, इतनी परेशानी से गुज़र रहे थे, तो उनकी परेशानी तक को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और किस तरीके से उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। तो अपने पिता के संस्मरण में उन्होंने उनकी ईमानदारी को, सादगी को, सरलता को, उनके जो भी गुण थे उन सबको उजागर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं क्लास 10th, 12th और डिग्री कोर्सेज़ के सारे चैप्टर्स को बताती रहूँगी सारांश या संक्षेप में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।